आज हम बात करेंगे V2 कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब पॉइंट टू पॉइंट जॉब और टूल का मूवमेंट। तो हम इसके अंदर एक्सिस, प्लेन, वर्जिन, कोऑर्डिनेट, ये 4 पॉइंट्स देखेंगे। तो एक एक को देखते हैं। एक्सिस किसे कहते हैं? देखो इसमें देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई सी एक्सिस और ये जेड एक्सिस में माइनस और प्लस। तो देखो एवरी स्लाइड नोन एज एक्सिस, प्रत्येक स्लाइड को क्या कहते हैं? एक्सिस। तो देखो इसमें हमारा जो टूल है, जो हमारी टूल की स्लाइड होती है वो जेड में देखो ऐसे करता है। जेड माइनस की तरफ आएगा तो नीचे, और जेड प्लस ऊपर की तरफ करोगे तो प्लस। और देखो ये हमारा जॉब है जो हमारा एक्स में स्लाइड करता है और वाई में स्लाइड करता है। तो इन स्लाइडों के अकॉर्डिंग हमारी बीएमसी में एक्सिस कितनी होती है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स इधर प्लस इधर माइनस, इधर y प्लस वाई माइनस, नीचे की तरफ z माइनस और ऊपर z प्लस। एवरी स्लाइड नोन एज एक्सिस। अब बात करते हैं प्लेन। प्लेन किसे कहते हैं? तो देखो जैसे हमारा एक प्लेन ये है, ये एक प्लेन में हमारा ये x और प्लस y, इस प्लेन में हमारा जो है फर्स्ट प्लेन में। तो देखो प्लेन कहते हैं क्या है? कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सिस। जब दो एक्सिस आपस में मिलती हैं तो प्लेन बनता है। देखो एक प्लेन तो ये है, जब ये हमारी एक्सिस आपस में मिली तो प्लेन बने। एक प्लेन यहां पे बना 1, प्लेन 2, प्लेन 3 और प्लेन 4, ऐसे हम बना के दिखाते हैं आपको। प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3 और। तो प्लेन किसे कहते हैं? कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सिस। जब दोनों एक्सिस आपस में मिलती हैं तो प्लेन बनता है। देखो ये हमारी प्लस एक्स हो गई, ये प्लस वाई, माइनस वाई और माइनस एक्स। तो देखो प्लेन बन गए। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो ये जॉब है ये किस प्लेन में है? तो फर्स्ट प्लेन में है। देखो अब आपके ऊपर डिपेंड कर, एक्स पे सारे कोऑर्डिनेट जो हमारे एक में होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं, एक्स और वाई। इसमें देखो एक्स में भी प्लस है और वाई में भी प्लस है, इसलिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे? प्लस प्लस। और हमारे दूसरे में एक्स हमारा माइनस होता है और वाई हमारा प्लस होता है। तीसरे में एक्स हमारा माइनस होगा और वाई भी माइनस। चौथे में एक्स हमारा प्लस होगा और वाई हमारा माइनस होगा, वाई हमारा माइनस होगा। तो इसीलिए हम जब पार्ट का वर्जिन बनाते हैं तो हम देखो वर्जिन पॉइंट, ये हम आप बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो वर्जिन। तो देखो इसीलिए हम पार्ट को किस प्लेन में रखते हैं? 1 नंबर में, कि इसके सारे कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव आए, जिससे हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सिस, जब दोनों एक्सिस से मिलती हैं तो प्लेन बनता है। देखो एक प्लेन ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसके बाद वर्जिन। ये वाला पॉइंट वर्जिन कहलाता है। कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं और ये 0 0 होता है वर्जिन। इट्स ए पॉइंट where the value of both axes
0। यह एक ऐसा बिंदु होता है जहां पे दोनों एक्सिसों का मान 0 है। देखो यह एक ऐसा बिंदु होता है जहां पे दोनों एक्सिसों का मान 0 होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? देखो कोऑर्डिनेट द वैल्यू ऑफ बोथ एक्सिस, द वैल्यू ऑफ बोथ एक्सिस एट ए पॉइंट ऑफ ए प्लेन, द वैल्यू ऑफ बोथ एक्सिस एट ए पॉइंट ऑफ ए प्लेन। देखो किसी प्लेन के किसी पॉइंट पर जो दोनों एक्सिसों का मान होता है, ये एक्स एक्सिस में कितना गया है और ये वाई एक्सिस में कितना गया है, इसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। द वैल्यू ऑफ बोथ एक्सिस एट ए पॉइंट ऑफ ए प्लेन, किसी प्लेन के किसी बिंदु पर जो दोनों एक्सिसों का मान होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब हम इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये देखो ये हमारे 5 होल हुए हैं इस ब्लॉक पे, तो इसको हम देखो ऐसे ग्राफ पे, इस पे ड्राइंग के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं और इसमें डायमेंशन दिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की तरह। तो हम इनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखो हम इनका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम बनाते हैं पॉइंट एक्स और वाई। एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखो हमें जिन जिन पॉइंटों पे कोऑर्डिनेट निकालना है, देखो ये हमारा एक जॉब है 200 गुणे 200 का, और ये 10 mm की इसकी थिकनेस है। इसमें 5 होल करने हैं 10 के डाया के, और जो उसकी डीप देगा वो डीप 5 mm 7 mm जो भी होगा रिक्वायर होगी पार्ट के अकॉर्डिंग। तो हम इनका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट हम ए पॉइंट पे, बी पे, सी, डी और ई, इसमें 5 होल हैं। पांचों के हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखो हम वर्जिन यहां माने हैं 0 0, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस और ये वाई प्लस एक्सिस प्लस वाई एक्सिस। अब हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखो इस कोऑर्डिनेट, इस प्लेन में होने के नंबर, एक नंबर में सारे कोऑर्डिनेट प्लस होंगे। तो देखो हम ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखो वर्जिन से एक्स में कितना गया है 50 और वाई में 40। बी पॉइंट एक्स में कितना गया टोटल 150 और y में 40। सी पॉइंट, देखो सी पॉइंट इस जॉब के सेंटर में है, यहां से यहां तक 50 हो जाएगा, 50 ही है तो टोटल 200 का जॉब है, और सेंटर में x कितना हो जाएगा 100 और y एक्सिस में भी कितना हो जाएगा 100। तो x में देखो कितना हुआ और y में भी देखो इसका आधा हो जाएगा 60 और 40 है, तो टोटल y में कितना हो जाएगा 100। अब हम बात करते हैं डी पॉइंट। तो x में कितना देखो टोटल 150 और y में हमारा 40 और ये 160। अब हम ई पॉइंट की बात करते हैं। तो ई पॉइंट में हमारा देखो x में कितना गया है 50 और y में कितना गया है 120। तो टोटल कितना हो गया देखो x कितना हुआ 50 और y में टोटल 160। तो कोऑर्डिनेट द वैल्यू ऑफ बोथ एक्सिस एट ए पॉइंट ऑफ ए प्लेन, इस प्लेन के इस पॉइंट पे जो इस x में वैल्यू होगी और y में वैल्यू होगी उसको हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो ए पॉइंट पे देखो कोऑर्डिनेट कितना है, x में 50 गया, y में 40 गया।
बी पॉइंट पे एक्स में टोटल कितना गया है 150 गया और वाई में 40 है। सी पॉइंट सेंटर में है तो एक्स में हो गया 100 और वाई में भी 100। डी पॉइंट हमारा एक्स में टोटल 150 और वाई में हमारा 160। ई पॉइंट एक्स में 50 गया है और वाई में कितना गया है 160। तो ये कोऑर्डिनेट होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में, ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है, जो हम सारे पॉइंट निकाले हैं वो ओरिजिन से निकाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम C3 में बात करेंगे कोऑर्डिनेट कितने तरह के होते हैं, तो हम उसमें एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल